वेलकम स्टूडेंट्स, महागुरु ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास में क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बात 28 जून 1914 की है। 28 जून 1914। उस दिन क्या हुआ? उस दिन क्या हुआ? एक देश है जिसका नाम है बोस्निया। बोस्निया, इसका एक शहर है सारायेवो। सारायेवो, उस शहर में घूमने के लिए एक देश का राजकुमार आया हुआ था। वो कौन सा देश था? वो देश था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश का राजकुमार था जिसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ये राजकुमार घूमने के लिए शहर सारायेवो, जो बोस्निया देश का एक शहर है, वहां पर घूमने के लिए आया हुआ था। उसी शहर में 28 जून 1914 को एक युवक था जो था सर्बिया का रहने वाला। सर्बिया देश का युवक, वो भी आया हुआ था वहां पर। तो क्या हुआ? इस युवक ने राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी 28 जून 1914 को। जब राजकुमार की हत्या हो गई और ऑस्ट्रिया को पता चला कि सर्बिया के एक नागरिक ने उनके राजकुमार की हत्या कर दी है, तो ऑस्ट्रिया देश ने सर्बिया को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया कि वो युवक जिसने हत्या की तुम्हारे देश का था, सर्बिया का था, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम्हारा देश है, इसलिए हम तुम्हें युद्ध की चुनौती देते हैं। तो ऑस्ट्रिया ने युद्ध की चुनौती दे दी सर्बिया को, पूरे देश को, और दोनों में युद्ध शुरू हो गया, आरंभ हो गया। जब दोनों में युद्ध आरंभ हो गया तो दूसरे देश देख रहे थे कि दोनों देशों में वही युद्ध छिड़ गया है, तो सर्बिया देश के साथ कुछ देश जुड़ गए साथी बनकर। क्यों? उन्होंने सोचा कि जिसने हत्या की वो देश का एक युवक था, ठीक है, लेकिन इसके लिए पूरे देश को जिम्मेदार बनाना ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने पूरे देश को ही जिम्मेदार बना दिया और उसके साथ युद्ध शुरू कर दिया। तो वे देश सर्बिया के साथ जुड़ गए। वे कौन से देश थे? वे थे रूस। सर्बिया के साथ जुड़ गया। रूस ने भी अपने सैनिक युद्ध में भेज दिए। दोनों के साथ युद्ध चलता रहा। इसके बाद कुछ समय के बाद रूस के बाद एक देश और जुड़ गया, वो था फ्रांस। फ्रांस भी इनके साथ हो गया। फिर युद्ध चलता रहा आपस में। फिर इनके साथ एक देश और जुड़ गया, ब्रिटेन। ब्रिटेन वो भी जुड़ गया। इनके साथ में युद्ध चलता रहा। इसके बाद एक देश ने सोचा कि भैया तो 4 देश हो गए, अकेला ऑस्ट्रिया ही लड़ रहा है, इनके साथ कोई नहीं है। वो थोड़ा ऑस्ट्रिया के नजदीक था, तो वो ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ गया कि भाई मैं इसका साथ देता हूं। वो देश कौन सा था? वो था जर्मनी। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ गया। फिर इन सब में और इन दोनों में युद्ध चलता रहा। जब युद्ध चलता रहा कुछ समय के बाद इनके साथ एक देश और जुड़ गया जिसका नाम था जापान। जापान को अपना लालच था। जापान किस लिए जुड़ा? जर्मनी बहुत शक्तिशाली देश था उस समय, और जर्मनी के जो उपनिवेश थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उद्योग, कंपनी, वे बहुत मजबूत थे। जापान उसी लालच में जर्मनी के खिलाफ इस युद्ध में खड़ा हो गया। जापान
जर्मनी के उपनिवेश उद्योग हासिल करना चाहता था, तो वो भी इनके साथ जुड़ गया। इसने भी अपनी सेना भेज दी युद्ध में। आपस में युद्ध चलता रहा। कुछ समय के बाद इनके साथ में ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये दो अकेले थे, इनके साथ में दो देश और जुड़ गए। वे कौन से थे? वे थे तुर्की और बुल्गारिया। तुर्की और बुल्गारिया, ये दो देश इनके साथ और जुड़ गए। जब इनके साथ जुड़ गए तो इनके साथ भी एक देश और जुड़ गया, वो था इटली। इटली। अब इन सभी में आपस में युद्ध चलता रहा। फिर क्या हुआ? अब आप कहें कि अमेरिका इतना बड़ा देश है, वो कहाँ था? अमेरिका इस युद्ध से दूर रहा उस समय। क्यों रहा? क्योंकि उस समय अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर था, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आज तो वो शक्तिशाली है, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय ये सभी देश जो इतने सारे जुड़े हैं एक साथ, आज ये मजबूत है, शक्तिशाली है, लेकिन उस समय कमजोर देश थे। उस समय ये देश शक्तिशाली थे। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये शक्तिशाली थे उस समय। तो अमेरिका युद्ध से दूर था। वो आराम से देख रहा था कि भाई मैं तो युद्ध में नहीं जाता, क्योंकि कमजोर था, खुद युद्ध क्या लड़ेगा। लेकिन एक घटना हुई। वो घटना क्या हुई कि अमेरिका का एक समुद्री जहाज अपने नागरिकों को लेकर जा रहा था। दूसरे देश में यात्रा पर यह कहीं भी जा रहा था। तो क्या हुआ, समुद्र में एक नौका जर्मनी देश की एक नाव, उनके सैनिक थे उसमें, सैनिक, वो भी आ रही थी। इधर से अमेरिका का जहाज जा रहा था, इधर से नाव आ रही थी जर्मनी की नाव वाले जो सैनिक थे, उन्होंने सोचा कि भाई जहाज आ रहा है, कहीं किसी देश का तो नहीं है, आक्रमण के लिए कोई युद्ध की सामग्री तो नहीं ला रहे हैं इसमें रख के। तो उन्होंने, जर्मनी के सेनाओं ने उस जहाज को अमेरिका के डुबो दिया समुद्र में। तो अमेरिका के सभी नागरिक मारे गए। जब अमेरिका के सभी नागरिक मारे गए तो जो अमेरिका था उसको गुस्सा आ गया कि भाई हमारा तो युद्ध से कोई लेना देना था ही नहीं, और हमारे नागरिकों का जहाज जो था वो समुद्र में डुबो दिया, सभी नागरिक मारे गए। तो अमेरिका को भी गुस्सा आ गया और वो भी इनके साथ जुड़ गया, वो भी युद्ध में कूद पड़ा। अब इनमें आपस में युद्ध चलता रहा। फिर क्या हुआ, इस युद्ध में रूस के 6 लाख लोग मारे जा चुके थे। जब इतने लोग मारे गए युद्ध में, तो रूस के जो लोग थे, रूस की जो जनता थी, वे इस युद्ध का विरोध करने लगी कि हमारा तो इस युद्ध से कोई इतना लेना देना नहीं था, बीच में ऐसे ही आ गए, और हमारे सबसे ज़्यादा सैनिक, सबसे ज़्यादा लोग इस युद्ध में हमारे देश के मारे जा रहे हैं, हमारे देश के सैनिक मारे जा रहे हैं, तो ये युद्ध बंद कर देना चाहिए। जब ये क्रांति रूस में फैली, रूस में फिर नई सरकार का गठन हुआ। जब नई सरकार का गठन हुआ तो नई सरकार ने शांति प्रस्ताव रखा कि युद्ध को बंद कर दिया जाए, काफ़ी नुकसान हो चुका है। शांति प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव का समर्थन किया, वो तो करता ही, क्योंकि वो खुद आर्थिक रूप से कमज़ोर था, युद्ध नहीं चाहता था, तो उसने भी उसका समर्थन किया। तो जब समर्थन किया, जो ये तुर्की और बुल्गारिया 2 देश बाद में जुड़े थे, ये युद्ध से हट गए कि भाई हम युद्ध नहीं करते, चलो ठीक है, हम शांति मान लेते हैं। ये हट गए युद्ध से। और जिसने युद्ध शुरू किया था, ऑस्ट्रिया, उसने भी खुद आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं भी भाई युद्ध नहीं लड़ता। उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अब रह गया कौन? जर्मनी। जर्मनी ने आत्मसमर्पण नहीं किया, न ही वो युद्ध से पीछे हटा, वो युद्ध लड़ता रहा। जब लड़ता रहा तो जर्मनी में भी फिर विद्रोह फैल गया आपस में, जनता में। वे भी इसका विरोध करने लगे युद्ध का कि सारे देश तो भाई पीछे हट गए, तुम अकेले ही लड़ रहे हो, जबकि युद्ध से हमारा लेना देना नहीं था। रूस की तरह जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनी की जनता थी, वे भी युद्ध का विरोध करने लगी। तो फिर जर्मनी में भी नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार ने बात मान ली और शांति जो समझौता रखा था देशों ने मिलकर,
उस शांति समझौते पर साइन कर दिए और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई और युद्ध बंद हो गया। प्रथम विश्व युद्ध बंद हो गया 11 नवंबर 1918 को। परिणाम, इस युद्ध के बाद अमेरिका और रूस, ये दोनों देश महाशक्ति बनकर उभरे। इस युद्ध के बाद दोनों देश महाशक्ति बन गए और जो ये यूरोपीय देश थे इनका प्रभुत्व समाप्त हो गया। यूरोपीय जो देश थे उनका समाप्त हो गया प्रभुत्व। इसके बाद इस युद्ध में 90 लाख लोग मारे गए। 90 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए और इस युद्ध में 1000 अरब रुपए खर्च हुए। 1000 अरब रुपए खर्च हुए। ये युद्ध के परिणाम हुए। 18 जून 1919 को जितने देश इस युद्ध में शामिल रहे और कुछ अन्य देश भी साथ में ले लिए और एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में देशों ने कहा कि भाई जो ये युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध पहली बार हुआ, पूरी दुनिया के देश जुड़ गए आपस में, काफ़ी नुकसान हुआ, इसके लिए किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक संधि बनाई जिसका नाम था वर्साई की संधि। 18 जून 1919 को एक संधि तैयार की, वर्साई की संधि। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है इसके बारे में भी, वर्साई की संधि कब हुई थी, ठीक है, और किस युद्ध में हुई थी। वो प्रथम विश्व युद्ध था। इस वर्साई की संधि के अनुसार क्या हुआ, इसमें कुछ शर्तें बनाई गई, कुछ शर्तें रखी गई और इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जर्मनी को जबरदस्ती विवश किया गया, जबरदस्ती साइन करवाई गई जर्मनी के। क्यों? क्योंकि इस संधि के अनुसार सारी शर्तें अकेले जर्मनी पर थोप दी गई। इस संधि में क्या था, नंबर 1, जो मुख्य दोषी बनाया गया इस युद्ध का, वो जर्मनी को बना दिया गया कि इस युद्ध का मुख्य दोषी जर्मनी ही है और किसी को नहीं बनाया। नंबर 2, और क्या शर्तें थी, जो जर्मनी के इलाके थे, कुछ छोटे छोटे राज्य सीमा के पास, जर्मनी की सीमाओं के पास, वे इलाके दूसरे देशों को बांट दिए गए, इलाके छीन लिए इनके। इसके बाद इनके जो जहाजी बेड़े थे, जहाजी बेड़े, वे भी छीन लिए गए जर्मनी के। इसके बाद इनके जो उपनिवेश थे, उपनिवेश, वे भी फ्रांस, ब्रिटेन और जापान ने आपस में बांट लिए, उपनिवेश भी बांट लिए। इसके बाद जो कोयला घाटी थी, कोयला घाटी जर्मनी की, वो 15 साल के लिए ब्रिटेन को दे दी गई, 15 साल के लिए ब्रिटेन को दे दी गई। इसके बाद जो जर्मनी युद्ध सामग्री बनाता था, युद्ध सामग्री, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, युद्ध सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया कि जर्मनी में अब कोई युद्ध सामग्री नहीं बनेगी। इसके बाद हर जाने के तौर पर जर्मनी पर जुर्माना लगाया गया। वो जुर्माना कितना था, 6 अरब 50 करोड़ पौंड, 6 अरब 50 करोड़ पौंड का जुर्माना लगा दिया गया जर्मनी पर। ये सभी शर्तें जर्मनी पर जबरदस्ती थोप दी गई। और एक शर्त और, जो उनकी सैन्य शक्ति थी, जर्मनी की सैन्य शक्ति, यानी कि उनके सैनिक, उनको घटा दिया गया, कुछ सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया, उनकी सैन्य शक्ति बहुत कम कर दी गई जो युद्ध ना कर सके। तो ये सभी शर्तें जबरदस्ती जर्मनी पर थोप दी गई। जर्मनी की जनता में एक व्यक्ति नेता बनकर उभरा, उसने लोगों से वादा किया कि जो ये शर्तें जबरदस्ती वर्साई की संधि में
जर्मनी पर थोपी गई है, मैं इस अपमान का बदला लूँगा। तो उसने लोगों को भाषण देना शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया और अपना एक आंदोलन चला दिया जिसका नाम था आंदोलन का नाजीवाद। नाजीवाद ये आंदोलन चलाया और 1921 में अपनी एक पार्टी बना ली जिसका नाम था नाजी पार्टी। नाजी पार्टी ये बना ली। इसके बाद वो लोगों को समझाता रहा, लोगों को उपदेश देता रहा, आंदोलन चलाता रहा। 18 साल के बाद 1939 में उसकी पार्टी चुनाव में जीत गई और वो व्यक्ति जर्मनी का शासक बन गया जिसका नाम था हिटलर। ये वही हिटलर है जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कहलाता है। वो जर्मनी का राजा बना, जर्मनी का शासक बना और फिर 1939 में जीतने के बाद उसने उन देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और दोबारा दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में हम आपको बताएंगे अपनी दूसरी वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे सब जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाइए।